नमस्कार, संसद टीवी के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी सांसद, चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी जी हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तीसरी बार आप चुनकर आए हैं। जनता का भरोसा आप पर लगातार कायम है। क्षेत्र के विकास को लेकर आप लगातार तत्पर रहते हैं। तो ऐसे कौन से विषय हैं जिनको लेकर आप लगातार संसद में आवाज़ उठाते हैं, और क्षेत्र की ऐसी कौन सी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं? देखिए, पिछले 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन और काम इस क्षेत्र में हुए हैं। जो सोचा था उससे कई अधिक काम संसदीय क्षेत्र में मैंने देखे हैं, और कई कामों की तो हम कल्पना करते हैं कि 60 सालों में जितना काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा 11 वर्षों में करके दिखाया है। पुरानी सरकारें नारे देती थी, वादे करती थी, लेकिन गरीब का मकान कोई नहीं बना पाया, उसके घर में शौचालय कोई नहीं बना पाया, उसका बिजली का कनेक्शन कोई नहीं दे पाया, उसके पीने के पानी की व्यवस्था कोई नहीं कर पाया, उनके स्वास्थ्य की चिंता कोई नहीं कर पाया, उनके गैस के चूल्हे की व्यवस्था कोई नहीं कर पाया, उसका बैंक में खाता इतने वर्षों से नहीं खुला। तो 60 वर्षों में एक काम जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा मोदी जी ने 11 वर्षों में करके दिखाया है। और उसी का परिणाम है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं पिछले वर्षों में। तो ये एक दिन में नहीं निकले, ये 11 सालों की तपस्या है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया विकास का कार्य है। उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आज रेलवे की बात करें, आज सड़क की बात करें, हम सिविल एविएशन की, नागरिक उड्डयन की बात करें, हर सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम हमारे संसदीय क्षेत्र में हुआ है। इरिगेशन में राजस्थान की हम बात करेंगे, ERCP कई वर्षों से लोग बातें करते थे, यमुना जल संधि की कई वर्षों से बातें करते थे, लेकिन सिर्फ नारे और वादे होते थे। लेकिन आज वो योजनाएं ज़मीन पर आने लगी है। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से, ये कांग्रेस की 5 वर्षों की राजस्थान में सरकार नहीं होती तो शायद आज हर गांव ढाणी में पीने का शुद्ध पानी पहुंच जाता। लेकिन अब डबल इंजन की राजस्थान में सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उस योजना को जो 2024 में ख़त्म होनी थी उसको 2028 तक एक्सटेंड किया, सिर्फ राजस्थान के लिए। और जो बाकी बचे गांव ढाणियाँ हैं उनको पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए चंबल से, माही से, जाखम से जो बड़े डैम हैं, बड़े वाटर सोर्स से, वहाँ से पानी लगाने का काम शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ जिन गाँव में बिजली नहीं पहुँची उन गाँव में चाहे 5 घर भी है, वहाँ तो बिजली के खंभे लगाकर बिजली का बल्ब भी भारत सरकार ने देने का काम किया। जहाँ स्कूलों के शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो अभी पिछले 3 महीनों में ही 5,000 करोड़ अकेले स्कूली शिक्षा के लिए, चाहे लैब बनाना हो, कमरे बनाना हो, कमरों की मरम्मत हो, पूरे राजस्थान को 5,000 करोड़ का अलग से बजट दिया गया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो सके। यही नहीं, वहाँ राजस्थान में रेलवे के इतिहास में हम लोग देखें तो चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, जो काम सोचा नहीं था वो काम भी हुआ है। नई ट्रेनें चली हैं, देश के हर कोने में जाने के लिए लोगों को आज सुविधाएं मिल रही है। तो मैं सोचता हूँ नए नेशनल हाईवे बनाना हो, ग्रामीण सड़कें हों, ये सारे काम पिछले इन 11 वर्षों के में हमने देखे हैं। चित्तौड़ में एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, वहाँ भी किले का विकास और उन्नयन का काम शुरू हुआ है। स्पिरिचुअल सर्किट में हमारे जो कृष्ण धाम है साम्राज्य, वहाँ करोड़ों रुपए का विकास के कार्य दिए हैं। 4 डाक टिकट हमारे आग्रह पर भारत सरकार ने वहाँ जारी किए हैं। हमारे कुछ एरिया जो ट्राइबल क्षेत्र में, वहाँ उनको TSP शेड्यूल 5 में लिया गया है, नया TSP एरिया घोषित किया गया है। और जवाहर नवोदय स्कूल से लेकर एकलव्य मॉड्यूल स्कूल से लेकर केंद्रीय विद्यालय, ये बड़ी संख्या में, और स्वामी विवेकानंद मॉड्यूल स्कूल बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में खोले गए हैं, जहाँ हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं तक का स्कूल खोला गया है। मैं सोचता हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी के इन 11 वर्षों के कालखंड की कामों को और उपलब्धियों को गिनाना शुरू करें तो एक दिन में वो संभव नहीं, तो बहुत बड़ी मात्रा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। और किसानों के हम लोग बात करें तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार संसद में, जहां पहले 50% खराबे के बाद किसान को फसल खराबे का मुआवजा मिलता था, आदरणीय मोदी जी ने देश की संसद में किसानों के हित में पहली बार कानून को बदला और 50% नहीं, अब 33% खराबा होगा तो भी किसान को फसल खराबे का मुआवजा मिलेगा। इस संसद में पहली बार कानून परिवर्तन हुआ। और
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी किसान हित में कई अमेंडमेंट किए, उसका लाभ आज इस क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी में लागत का 1.5 से 2 गुना पैसा मिले, इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। किसान सम्मान निधि किसान के खाते में जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के माध्यम से आज जो लाभार्थी उसको लाभ मिल रहा है। इवन नेटवर्क की हम लोग बात करें तो हर पंचायत को फाइबर केबल से जोड़ा गया है और 250-300 से ज़्यादा जहां नेटवर्क नहीं था वहां BSNL के और अन्य योजनाओं के माध्यम से वहां टावर लगाने का काम हुआ है। जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ कैंपा और बाकी योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के काम जो हमने कभी सोचे नहीं थे, उन कामों को भी पूरा होते हुए देखा है। जिस तरह से सर आपने बताया कि क्षेत्र के लगातार काम हो रहे हैं, ऐसे में बस आपकी जो संसद में भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? संसद समितियां जो हैं वो जो काम कर रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समितियों का अपना महत्वपूर्ण काम होता है। देश की नीतियों के निर्धारण में क्या भूमिका हो और क्या होना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी डिबेट होती है। ऑल पार्टी के मेंबर्स उसमें MPs होते हैं और बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। मैं सोचता हूँ कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और उसका जो टाइम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ताकि हर सांसद को उसमें बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए, ताकि देश की नीति निर्धारण में किस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए, उनका स्वरूप क्या हो, उसके बारे में बहुत अच्छे, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। टीवी से बात की, धन्यवाद सर। तो ये थे CP जोशी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो चित्तौड़गढ़ के विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। संसद की समितियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।